फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। क्या बिहार आतंकवादी गतिविधियों के लिए सॉफ्ट पॉकेट बन रहा है? क्या इंडियन मुजाहिदीन अपने स्लीपर सेल को बिहार में ट्रेनिंग दे रहा है? नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। दरअसल यह बात तब सामने आई है जब बिहार की तरफ से एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी गई है। इस खुफिया रिपोर्ट में यह कहा गया है कि बिहार के जो सीमांचल के क्षेत्र हैं उन जिलों में इंडियन मुजाहिदीन अपने स्लीपर सेल को एक्टिव करने में लगा हुआ है। आईबी ने जो रिपोर्ट सौंपी है उस रिपोर्ट के अनुसार जो इंडो नेपाल बॉर्डर है उसके जरिए बिहार में कुछ विदेशी लोगों की एंट्री हो रही है और इस एंट्री के जरिए ही स्लीपर सेल को भी एक्टिव किया जा रहा है। क्योंकि पिछले साल जिस तरीके से बिहार में कुछ घटनाएं हुई थी उसके बाद इस तरह की बातों का खुलासा हुआ था कि बिहार में इंडियन मुजाहिदीन के स्लीपर सेल एक्टिव हो सकते हैं। इतना ही नहीं, भारत नेपाल बॉर्डर पर उज्बेकिस्तान से आई हुई कुछ लड़कियों के गिरफ्तार होने के बाद इस बात का भी खुलासा हुआ कि कैसे इन लड़कियों को बिहार भेजा जाता है। इतना ही नहीं, सीमांचल का जो कटिहार जिला है वहां पर यह कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा विदेश से आए हुए लोग रहते हैं जो वहीं के लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड उन्होंने बनवा रखा और इसके बाद वो इंडियन मुजाहिदीन के लिए स्लीपर सेल का काम करते हैं। इस रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया गया है कि इंडियन मुजाहिदीन ने बिहार और बंगाल से सटे बॉर्डर इलाके में 2022 की शुरुआत में ही 200 से अधिक स्लीपर सेल के सदस्यों को तैयार करने का टारगेट फिक्स किया है। गृह मंत्रालय की ये रिपोर्ट सशस्त्र सीमा बल की इस रिपोर्ट को आधार बनाकर भेजा गया है, जिसमें एसएसबी ने इंडो नेपाल सीमा पर हाल में हुई संदिग्ध गतिविधियों का हवाला देते हुए अपनी गुप्त रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपी है। इंडियन मुजाहिदीन ने 2022 के लिए अभी से भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस भर्ती की प्रक्रिया में उन्होंने जो सीमांचल के 3 जिले हैं कटिहार, अररिया और सुपौल, इसको टारगेट किया है। ये कहा जा रहा है कि इन जिलों के बेरोजगार और ऐसे युवा जो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। उन्हें अपना शिकार बनाकर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। दरअसल ये सोशल मीडिया पर एक्टिव ऐसे लोगों को की तलाश करते हैं जो सरकार विरोधी लगातार पोस्ट कर रहे हैं। इन पोस्टों के जरिए वो उनकी मनोस्थिति को समझते हैं, फिर उसके बाद उन्हें टारगेट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं और कुछ दिनों के बाद ये युवा इस तरीके से इस दलदल में फंस चुके होते हैं कि वो फिर इससे निकल नहीं पाते। इंडियन मुजाहिदीन ने 2022 के लिए ऐसे 200 लोगों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो ये रिपोर्ट भेजी गई है, इस रिपोर्ट में ये साफ तौर से कहा गया है कि इसके लिए ये लड़कियों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जो इंडियन मुजाहिदीन का सेल है वो लड़कियों के जरिए भी इन युवाओं से संपर्क कर रहा है और उसके बाद वो इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू किए हुए। बिहार का कटिहार हमेशा से विदेशी नागरिकों के लिए सेफ जोन रहा है। ऐसे में पुलिस के लिए भी मुश्किल ये है कि कैसे वो इन लोगों को ट्रेस करे, क्योंकि बिहार में पिछले साल जिस तरीके से कुछ घटनाएं हुई थी तो उसके बाद यह सवाल उठने लगा था कि क्या बिहार एक बार फिर से आतंकी गतिविधियों के लिए एक सॉफ्ट पॉकेट तो नहीं बन रहा है। जिस तरीके से दरभंगा में एक ब्लास्ट होता है, उसके पहले भी हमने देखा है कि जब कई जाँच हुई थी तो उसमें बिहार से कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। हालांकि मामला फिलहाल कोर्ट में है। इसमें बड़ी बात अब यह हो गई है कि इस रिपोर्ट के बाद यह कहा जा रहा है, यह रिपोर्ट तब सामने आती है जब इंडो नेपाल बॉर्डर पर उज्बेकिस्तान से आई हुई कुछ महिलाओं को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद जब उनसे पूछताछ होती है तो उनके पूछताछ में इस बात का खुलासा होता है कि किस तरीके से वो लगातार जो इन 3 जिले हैं कटिहार, अररिया और सुपौल, इनके युवाओं को टारगेट कर रहे हैं। टारगेट करके उन्हें इंडियन मुजाहिदीन में भर्ती की जा रही है। तो क्या बड़ा सवाल अभी यही है कि इस खुलासे के बाद क्या पुलिस प्रशासन सक्रिय होगी और इन जिलों में एक तरीके से वो रोकथाम लगाएगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।